हेलो। मैं आशिमा हूँ और मैं ऋषिकेश में रहती हूँ। मेरी उम्र 29 साल है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैंने पिछले कई दिनों से अपनी अपनी कोई वीडियो पोस्ट नहीं करी है, और मैंने जो कुछ पोस्ट किया था उसमें से कई वीडियोस मैंने डिलीट कर दी हैं। इसका कुछ कारण था जो थोड़ा पर्सनल था। इस वजह से मुझे लगा कि मुझे दूसरा चैनल बना लेना चाहिए, और मैं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी चल रही थी। हालांकि इस चैनल में भी अभी इतना कुछ है नहीं, पर मुझे लगा कि मुझे दूसरा बना लेना चाहिए और मैं बहुत श्योर थी इस बारे में। फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी स्पिरिट तो ये है ही नहीं कि मैं अपनी प्रॉब्लम से पेट दिखाकर भाग जाऊं। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी पे काम करूंगी। अगर कोई चीज़ बुरी है तो उसे इग्नोर करूंगी जब तक वो मुझे उस हद तक परेशान नहीं करे, जब तक मुझे लगे। वैसे भी मेरी लाइफ हमेशा से ही बहुत अजीब रही है। मैंने ना, सच बताऊँ तो मैंने 2019 में ना अपना डी फार्मा कंप्लीट कर लिया था पॉलिटेक्निक कॉलेज से। पर उसके बाद ना मुझे वैसी जॉब नहीं मिली जैसी मुझे चाहिए थी। और जो भी लोग उत्तराखंड से हैं वो इस बात से रिलेट करेंगे कि यहाँ पे जॉब बस एक मज़दूरी है, लाइक बंधुआ मज़दूरी, जिसमें वो बस हमें उतने पैसे देते हैं कि हम उनके साथ बंधे रहें, या मजबूरी में या किसी भी चीज़ में। मेरे पास भी बहुत सारे रीजंस थे जॉब ना करने के, पर फिर मुझे लगा कि चलो नॉलेज तो गेन हो ही जाएगा, फ्यूचर में अपना मेडिकल खुलेगा। पर फीमेल्स के साथ ना एक और दिक्कत होती है, वो अपना मेडिकल खोलने का सोचे भी ना तो सबसे बड़ी टेंशन उनके दिमाग में सबसे पहले ये आती है कि अगर कल के दिन हमारी शादी हो गई तो हमारी जो मार्केट हमने अभी जमना स्टार्ट भी नहीं करी है वो ख़राब हो जाएगी। इस चक्कर से फीमेल सोचती हैं कि वो शादी के बाद ही मेडिकल खोलेंगे, क्योंकि शादी के बाद ससुराल कहीं भी हो सकता है। मेरे दिमाग में भी सेम यही चीज़ें थी, तो मैंने कभी मेडिकल खोलने पे ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान सिर्फ नॉलेज गेन करने पे था। मैंने ये भी ट्राई करा कि मैं उत्तराखंड से बाहर जॉब कर सकूं, दिल्ली, चंडीगढ़ या कहीं भी। पर जिस तरह के आजकल केसेस सुनने को मिलते हैं, और पहाड़ी पेरेंट्स, अब बहुत सारे तो नहीं पर कुछ कुछ होते हैं जो माहौल की वजह से या बाहर के लोगों की वजह से अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते हैं। तो मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई, मुझे भी नहीं भेजा। तो स्टिल इतने ईयर्स से मैं यहीं पड़ी हुई हूँ। मैंने फिर ना एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब भी करी, लाइक अब चीज़ों सही होंगी, अब कुछ सही होगा। पर कुछ लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में ना अपनी किस्मत की में अपनी जन्म कुंडली में बड़ा बड़ा पुनौती लिखा के आते हैं। लाइक मैं उनमें से एक हूँ। मुझे सच में ऐसा लगता है, लाइक मेरा कोई भी काम कभी सही नहीं होता है, कभी मेरे साथ ना कुछ अच्छा होता ही नहीं है। लाइक बहुत चीज़ें अच्छी हुई हैं पर मेरा ध्यान हमेशा बुरी चीज़ों पे ही गया है, और उन बुरी चीज़ों ने मुझे हर्ट भी बहुत ज़्यादा करा है। लाइक मेरी लाइफ में इतने इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़, रिलेशनशिप इश्यूज़, ट्रस्ट इश्यूज़, करियर इश्यूज़, छी पता नहीं कौन कौन से इश्यूज़। पर मैं इन चीज़ों के भरोसे ना बैठ नहीं सकती हूँ। मेरे बहुत सारे सपने पहले भी थे और अब भी हैं, जिसमें से मैंने बहुत पूरे कर लिए हैं। पर अभी मेरी नज़रों में ना 3 सपने इतने बड़े बड़े हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें पूरा करूँ, और मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें पूरा कर लूँगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर आने वाले 5 साल के अंदर मुझे यकीन है मैं उन्हें पूरा कर लूँगी, और मैं ऐसा करके रहूँगी, मुझे पता है। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं डेली व्लॉग में क्या बना के डालूँगी, क्या बना के नहीं डालूँगी। और ये कोई डेली व्लॉग नहीं है, मैं इसमें वीकली पोस्ट करूँगी। वीक में 2 बार भी कर सकती हूँ या ज़्यादा भी कर सकती हूँ। ये मैं ऐसा कुछ कह नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे सच बताऊँ तो खुद भी कुछ पता नहीं है। मैं बस कर रही हूँ, और ये वीडियोस बनाना एज अ टाइम पास नहीं है। मेरे पास इसके अलावा भी बहुत सारे काम है। मैं ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं जो भटकी पड़ी हूँ ना, मैं अपने दिमाग को एक डायरेक्शन दे सकूँ। मैं चीज़ों को ना करने की आदत डाल सकूँ, लाइक कोई चीज़ लगातार कैसे करते हैं, ठीक है। और थोड़ा मेरा टाइम पास हो जाएगा। और तो मुझे भी नहीं पता यार, जितना मेरे ध्यान आ रहा है बोली जा रही हूँ। मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप सब मुझे सपोर्ट कर लेना और कर देना यार, और तो क्या, ठीक है। और मेरी जो ये अब जर्नी होने वाली है आगे की, लाइक जितनी मैंने कर ली, लेकिन जो अब आगे का होने वाला है, इसमें मेरे साथ रहना, मेरी प्रॉब्लम्स को सुनना और मुझे सॉल्यूशंस देना, क्योंकि मैं बहुत बड़ी स्यापा कोई हूँ। मैं कुछ ना कुछ पंगे ना अपनी लाइफ में क्रिएट कर ही लेती हूँ। अभी भी बहुत सारे पंगे हैं, पर किससे क्रिएट करूँ? मेरे पास दोस्त भी नहीं है ना। जो 2 दोस्त जिनमें से दोनों की शादी हो गई है, तो शादीशुदा महिलाओं को तंग नहीं करा करते हैं, उनकी अपनी फैमिली है। मुझे अपनी लाइफ से ना जो बैड लक होता है ना,
उसमें से बैड हटाना है। मुझे बहुत यूज करना है अपने लिए, अपनी मम्मा के लिए, हम दोनों के लिए। बाय, टेक केयर, थैंक यू मुझे सुनने के लिए। अगर किसी ने मुझे सुना है, मुझे देखा है, तो प्लीज़ सपोर्ट कर लेना, और कोई इशू लगे तो बता देना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।